What's going on everybody? My name is Fahan Ahmed. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सोर्स और DIST को हम किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल कैसे बनती है। तो जिन लोगों को क्लास में ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो आज उनको चीज़ ये इंशाल्लाह सही से क्लियर हो जाएगी और आप लोग वीडियो को पॉज कर करके एक एक स्टेप देख सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ को समझा भी दूँ। इसके अलावा जो लोग यूट्यूब से डायरेक्ट ये वीडियो सर्च करके अगर देख रहे हैं या आपके पास सजेशन आई थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बेसिकली इज समथिंग लाइक एन एक्सप्लेनेशन और अ रिकैप ऑफ माय गवर्नर हाउस आईटी कोर्स वेयर आई एम टीचिंग एवरीवन टाइपस्क्रिप्ट, राइट। सो उधर की जो चीज़ है, तो ये मैं बेसिकली क्लास के लिए बना रहा हूँ। और आप लोग क्या सीख सकते हैं इससे? आप लोग ये सीख सकते हैं कि अगर आप कोई टाइपस्क्रिप्ट का अपना ज़ाती प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसको किस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्या कहते हैं टीएस कॉन्फ़िग को उसमें ऐड कर सकते हैं, टीएस कॉन्फ़िग का एक्चुअल में काम क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू द स्क्रीन। सो आई बिलीव यू आर ऑलरेडी सीइंग माय स्क्रीन, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है जिसे हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। किधर मिलेगी आपको? ये टास्क बार के अंदर, ये येलो कलर का जो आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली ज़्यादातर पीसीस का ये खुलता है क्विक एक्सेस के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जाना है और दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपकी मुख्तलिफ ड्राइव हो सकती हैं और आपकी ड्राइव का नेम भी चेंज हो सकता है। मेरे पास सी है, सी के अंदर विंडोज़ है। अगेन मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि जब भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको सी में ना रखें, हम उसको ई में रखेंगे। तो ई के अंदर हम आ गए। अभी के अंदर मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, सही। तो मैं अपना काम GSIT वर्क के अंदर कर रहा था। अब मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, क्योंकि जो नॉर्मल क्लास का काम कर रहा हूँ वो GSIT वर्क के अंदर कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो भी यूट्यूब का काम करूँ वो इस नए फोल्डर के अंदर रख दूँ। अच्छा, करूँगा क्यों, क्या वजह है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में अलमारी है, तो अलमारी में हम कपड़े रखते हैं। घर किचन के अंदर सारे बर्तन रखे होते हैं, शोकेस के अंदर आप बर्तन रखते हैं, सही। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े भी लोग डाल देते हैं। तो इसी तरीके से जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम ये करते हैं कि एक फोल्डर इस काइंड लाइक बॉक्स, सही। तो एक बॉक्स की तरह है, उसमें हम सारी अपनी उस फोल्डर से उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स भी हो सकती हैं उस फोल्डर के अंदर, और फोल्डर हो सकते हैं और उस फोल्डर के अंदर फाइल्स हो सकती हैं, सही। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, सही। तो अभी मैं एक पेरेंट फोल्डर बना रहा हूँ जो कि एक्चुअल में मेरे सॉफ्टवेयर का नहीं होगा, उसमें मैं अपना काम करूँगा, सही। तो उसका तरीकाकार क्या है, माउस में आप राइट क्लिक वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा जहाँ से आप अपना नॉर्मली डेस्कटॉप को रिफ्रेश भी करते हैं। उधर ही आप देखेंगे न्यू का एक ऑप्शन होगा, न्यू के ऑप्शन पे आप जाके एक फोल्डर लिखा हुआ होगा, सही। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फोल्डर आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यूट्यूब डैश वर्क, राइट। तो इसके ऊपर मैंने एक बनाया हुआ है GSIT वर्क स्पेस। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके अंदर यूट्यूब वर्क है। डेट्स मीन के GSIT का जो काम है ये यूट्यूब वर्क इस GSIT कोर्स से रिलेटेड है। और ये क्लास वर्क हो गया। मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं वापसी बैक आऊँ तो एक चीज़ देखने वाली है कि मैंने जो केस यूज़ करे हैं, मैंने फोल्डर के नेम के अंदर स्पेसेस यूज़ नहीं करे। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप भी यूज़ ना करें स्पेसेस, उससे फिर फोल्डर के नेम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर करनी है आपको। आप फोल्डर में आ गए। अब फोल्डर के अंदर आके मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसमें एक्चुअल मेरी ऐप होगी। अच्छा, अब नेम जब भी आप फोल्डर का रखें तो आप ये कबाब केस यूज़ कर सकते हैं। कबाब इस केस इस हिसाब से है कि भाई आपने कबाब देखा होगा, सीख के अंदर एक कबाब, फिर थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर दूसरा कबाब आता है। इस तरीके से ये कबाब केस कहलाता है कि आपका एक वर्ड आ गया। स्मॉल रखें, कोशिश करें स्मॉल रखें ताकि ज़्यादा कौन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ TS ऐप, सही। तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना दिया TS ऐप। आप चाहे तो इसके अंदर अंडर स्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ
इस तरीके से दिखता है, सही। तो दोनों फोल्डर के नेम आप रख सकते हैं, इन दोनों में आपको कम मसले होंगे एज कम्पेयर टू स्पेसेस या कोई और सिंटेक्स आप फोल्डर का नेम यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे, सही। और इसके अलावा मैं कोई स्पेस भी यूज़ नहीं कर रहा। मुझे कैसे पता चल रहा है, आप देख सकते हैं पी के बाद मेरा जो कर्सर है जो आ रहा जा रहा है वो उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस नहीं। अगर स्पेस होता, अब मैंने स्पेस डाला तो देखें बीच में गैप आ रहा है, तो ये गैप नहीं आएगा। मैंने इसको इंटर कर दिया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, या फिर बैक आके मैं इसी फोल्डर को वीएस कोड पे खोल सकता हूँ, या अंदर जाके भी ओपन विथ कोड कर सकता हूँ। दोनों चीज़ें काम करेंगी। मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया। वीएस कोड ओपन होते ही आप देख सकते हैं कि एक ये मेरे पास पॉपअप आया है जो मुझसे पूछ रहा है कि आप इस वाले फोल्डर को और इसके अंदर जो फाइल है उसको ट्रस्ट करते हो। मैंने कहा आई ट्रस्ट। तो ये चीज़ हमारी हो गई। एक वेलकम का पेज आ रहा होगा आपके पास, अगर नहीं आ रहा हो तो भी टेंशन नहीं लेनी, आ रहा है तो इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई TS-ऐप, सही, और TS-ऐप। अब हमने एक और चीज़ सीखी थी भाई, हमें पूरे इस काम के अंदर हमें टर्मिनल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो टर्मिनल को खोलने का सबसे आसान तरीका है कि आप इधर आए और यहाँ पे इस तीन आइकन पे क्लिक करेंगे, या हो सकता है आपकी स्क्रीन बड़ी हो तो ये तीन आइकन आपके पास ना आ रहे हो, आपके पास जैसे कि सिलेक्शन आ रहा है, व्यू आ रहा है, गो आ रहा है, इसी तरीके से लिखा हुआ आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा टर्मिनल। आप उस पर क्लिक करके न्यू टर्मिनल खोल लेंगे। जब आपका टर्मिनल खुल जाएगा तो आपके पास यहाँ पे जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड टर्मिनल होगा वो आ जाएगा। मेरे पास गिट बैश आ रहा है, आपके पास नॉर्मली पावर शेल होगा, सही। तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं नॉर्मली तो गिट बैश यूज़ करता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं CMD यूज़ कर लेता हूँ। मैंने CMD पे क्लिक किया तो देखें ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक CMD आ गया। प्लस ये सकते हैं मेरा बैश ये खुला हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिलीट का बटन दबा के ये आइकन जो आ रहा है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, और मेरे पास अब सिर्फ CMD आ गया। इसको मैंने खोलने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब जिस फोल्डर में आप इसको खोलते हैं उसकी जो लोकेशन होती है वो उसी में होती है। मिसाल के तौर पे मैंने TS-ऐप के फोल्डर को खोला था, तो आप देखें इसकी लोकेशन जैसे ही मैंने टर्मिनल खोला बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे SRC बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं। तो उसके बाद फिर इनको कंपाइल करने में मसला होता है, वो बोलते हैं कि फ़ाइल नहीं मिल रही। तो उस चीज़ को आपको मेक श्योर करना है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊँ, सही। अच्छा भाई, काम करने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने देखा मैंने भी एक TS-ऐप का फोल्डर बनाया था और कुछ भी नहीं करा, उसको मैंने VS कोड में खोल लिया। अब आप आएँ, यहाँ पे देखें एक न्यू फाइल है, उसी के बराबर में न्यू फोल्डर का बटन है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा भाई फोल्डर का नाम क्या रखना है। क्योंकि हम SRC और DIST जो था हमारा डिस्क फोल्डर उसको फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए मैं इसका नाम SRC रख दूंगा। तो पहली कन्फ्यूजन लोगों की थी कि भाई SRC का फोल्डर कहाँ से आता है। SRC का फोल्डर हम खुद बनाते हैं। SRC का फोल्डर मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर आ गया मेरे पास ग्रीन कलर का। फोल्डर अभी खाली है। अब मैं चाहता हूँ इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बन जाए, तो इसके ऊपर क्लिक करें आप, सही, और एक न्यू फाइल कर दें। तो जैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी SRC के अंदर, तो आप देखें थोड़ा सा स्पेस भी आ रहा है साइड में, और फिर एक आपके पास फाइल का नेम पूछ रहा है। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं अच्छा सा। अगेन इस फाइल के नेम भी अगर आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं माई डैश ऐप, तो कोशिश करेगा फाइल के नेमिंग में भी सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल रखें और बीच में डैश यूज़ कर लें, सही। तो ये भी एक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये मेरे को सिर्फ एक्सप्लेन करना था, तो मैंने माई डैश लिखा था, तो मैं ये हटा देता हूँ और app.ts मैंने अपनी फाइल का नाम रख लिया। इतना तो सबको पता है। मैंने यहाँ पे लॉग करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। और अब जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो मैंने देखा कि मेरी फाइल सेफ नहीं है, तो यहाँ पे एक वाइट सा छोटा सा अंडा आ रहा है, एक आइकन आ रहा है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ सेफ नहीं है, सही। तो मैंने इसको सेव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करूँगा। अगेन आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो सेव को ऑन ना करें और सिंपल सेव पे क्लिक कर दें।
तो ये आपके पास फाइल सेव हो गई, या फिर आप कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और एस दबा के सेव कर सकते हैं। मैं पूरी वीडियो के अंदर अब कंट्रोल और एस दबा के सेव करूँगा, बार बार इस तरीके से नहीं करूँगा। ये बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से वीएस कोड के अंदर हम फाइल सेव कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब हम इसको अगर कंपाइल करना चाहेंगे, जैसे हमने पुराना वाला तरीका देखा था, तो लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लोग क्या करते हैं भाई, TSC। अच्छा, मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल है, सही, मेरे पास नोड.जेएस भी इंस्टॉल है, सब कुछ इंस्टॉल है। उसको प्रूव करने का तरीका ये है, TSC-V लिखूंगा, तो आप देखें मुझे यहाँ पे वर्जन रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास सब कुछ टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल है, और टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल है इसका मतलब नोड.जेएस भी इंस्टॉल है, क्योंकि और नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं तो हमें npm मिलता है, npm मिलता है तो उसके ज़रिए हम टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं। सही। स्क्रीन क्लियर करनी है CMD के ऊपर, तो CLS लिख के आप स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ लोग क्या कर रहे थे भाई, TSC लिख के और अपनी फाइल का नेम देखते हैं कि भाई app.ts है, तो वो डायरेक्ट app.ts लिखते हैं। सही। तो जैसे ही आप ये चलते हैं तो आपको एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाइल है, देख रहे हैं, फाइल app.ts नॉट फाउंड, और इस तरीके से आपके पास एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है, आपकी जो फाइल है, क्योंकि आपका टर्मिनल जो है वो TS ऐप के ऊपर है। तो अगर आप देखें TS ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक SRC का फोल्डर है। तो SRC के फोल्डर में जाएंगे तो app.ts मिलेगी। तो इसी वजह से आपको ये एरर आ रहा है। तो अब इसको चलाने का तरीकाकार क्या है? आप TSC से पहले क्या लिखेंगे भाई, TSC। अब फाइल का नेम नहीं होता, वो बेसिकली फाइल की लोकेशन, विथ नेम भी बोल सकते हैं कि लोकेशन के साथ नेम आएगा। तो हम शुरू में जब फाइल बनाते थे तो वहाँ पे कोई लोकेशन थी नहीं, डायरेक्ट जहाँ पे हम रन कर रहे थे, जहाँ पे हम मेरी हमारे मेन फोल्डर के ऊपर फाइल पड़ी होती थी, तो इस वजह से हमें कोई इशू आता नहीं था। अब आ रहा है। हम क्या करेंगे, SRC हमने बताया भाई, SRC के अंदर फिर // आई थिंक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, SRC के बाद आप अपनी फाइल का नेम दे देंगे app.ts। सही। तो ये मैंने SRC दे दिया, मैंने बता दिया app.ts का फाइल का नेम है। अब मैं इसको अगर एंटर करूँगा तो आपके पास इंशाल्लाह ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल SRC के अंदर ही आ जाएगी। क्यों SRC के अंदर आ जाएगी? इसकी वजह यह है कि हमने स्पेसिफिकली एक फ़ाइल की लोकेशन पूरी पास करी है। पूरी पास करी से मुराद ये है कि मैंने बोला भाई सोर्स के अंदर एक टाइप की फ़ाइल है, उसको कंपाइल कर दो। उसने वही कंपाइल करके हमें उसका आउटपुट दे दिया। अच्छा, अब इशू क्या है कि भाई इस तरीके से मुझे एक एक फ़ाइल की पूरी पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी। सही। एक तो ये इशू है। इस तरीके से मैंने आपको एक और दिखाया था, डैश डैश आउट DIR वाला, वो मैं अगेन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह है कि लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो आप लोग इम्प्लीमेंट करें। वो बेसिकली कुछ और मकसद था कि हम TSC डैश डैश हेल्प अगर लिखेंगे तो हमें बहुत सारी कमांड दिखती हैं। तो कमांड्स हैं, फ्लैग है, कंपाइलर ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सब कुछ अभी नहीं पास कर सकते एक कमांड के अंदर, हमें बार बार बहुत लंबी कमांड लिखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को बचने का तरीकाकार क्या है कि हम अपनी रूट डायरेक्टरी के ऊपर मौजूद हैं। आप देखें TS ऐप के अंदर है, सोर्स के अंदर हमारा टर्मिनल अभी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे TSC-INIT। ये क्या करेगा, इस पूरे फोल्डर को एज अ टाइपस्क्रिप्ट की प्रोजेक्ट के हिसाब से बना देगा। तो जैसे ही मैंने ये फाइल कमांड चलाई, आपने देखा TS कॉन्फ़िग की फाइल आ गई। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँगा, SRC के अंदर जो मैंने अभी आपको एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल दिखाई थी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। उस फाइल का राइट क्लिक करा, यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा है, और मैंने इसको डिलीट कर दिया ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अब जैसे ही मैंने फ़ाइल बनाई, यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शंस आ रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट TS कॉन्फ़िग ने हमारे लिए सेट कर दिए। सेटिंग मिसाल के तौर पे मैं अगर TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल खोलूँ तो आप देखें यहाँ पे टारगेट इसने लिखा हुआ है ES2016। तो यहाँ भी टारगेट वही लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो मॉड्यूल लिखा हुआ है कॉमन JS, तो यहाँ भी मॉड्यूल लिखा हुआ है कॉमन JS। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें बता रहे हैं कि भाई मैंने ये सेटिंग आपके लिए कर दी है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसको समझ में आई उसने कर दिया हमारे लिए। अच्छा भाई, TS कॉन्फ़िग के अंदर हमें क्या करना है। अच्छा, अगर आप इधर आए तो टर्मिनल के अंदर
आपकी फाइल बन जाएगी। आप CMD को जो है CLS करके क्लियर कर सकते हैं। TS कॉन्फ़िग हमारे पास आ गई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फाइल में हमें ढूंढनी है रूट डायरेक्टरी। सही। तो अभी करंट जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त psconfig.json के अंदर जो टोटल लाइन है वो हमारे पास है 109। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट को भी गिनूँ और स्पेस को गिनूँ तो 110 है। तो हो सकता है अगर फ्यूचर में कोई ये वीडियो देख रहा हो तो उस वक्त ये चीज़ इस तरीके से नहीं आएगी। हो सकता है रूट DIR कहीं और हो, तो आप लाइन नंबर को फिलहाल के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये चीज़ क्या कहते हैं ढूंढनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है, लाइन नंबर को याद करने से बेहतर है आप ऑप्शन याद रखें कि ये रूट DIR है। सही। अब रूट DIR से पहले दो स्लैशेज आ रहे हैं, हम इसको हटा देंगे। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग का मसला आ रहा है। तो मैं राइट क्लिक करके इस पे रीफैक्टर की जगह, मेरे ख्याल से फॉर्मेटर भी होता है इसका, तो मैं ऑल्ट शिफ्ट अब दबाऊंगा तो ये फॉर्मेट भी कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ करूँ कि मुझे एक और चीज़ देखनी है। अच्छा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डॉट और स्लैश आ रहा है सही, इसके बाद क्योंकि हमने SRC के फोल्डर में अपना टाइपस्क्रिप्ट का कोड रखना है, SRC लिख देंगे। और ये क्यों लिखा है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई स्पेसिफाई द रूट फोल्डर विद इन योर सोर्स फाइल्स। इसका मतलब क्या है भाई, हम बता रहे हैं कि भाई हमारी जो सोर्स फाइल है, हमारा सोर्स कोड है, जहाँ पे हमारी कंप्यूटर की या सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो हमारी सारी की सारी इस जगह पे आ जाएंगी। हमने एक चीज़ ये कर ली। इसके बाद हमने देखा कि भाई ये जो है इसके साथ मैच नहीं हो रहा, थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। मैंने एक स्पेस बार दबा के स्पेस को बराबर कर दिया। सही। तो ये चीज़ इस तरीके से आपके पास आ गई। कोशिश करें आप लोग भी काम करें तो हर चीज़ को साफ सफाई से करें, और ताकि आगे जाके आप लोगों के लिए आसानी हो। दूसरा हम देख रहे हैं लाइन नंबर 58। आप देख सकते हैं साइड में हमारे पास लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, 58 फिलहाल है। लेकिन हमें क्या करना है भाई, हमें सबसे पहले इसके स्लैशेज हटाने हैं। उसके बाद ये यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, मैंने वो भी हटा दिया। तो बेसिकली अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरी आउट DIR का मतलब ये है कि जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जनरेट हो या बने जब मैं TSC वाली कमांड चलाऊं, तो वो इस फोल्डर के किस फोल्डर में आनी चाहिए। अभी हमने फोल्डर बनाया भी नहीं है और हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हमारे पास खुद ही आ जाएगा। अच्छा भाई, DIST लिख सकते हैं आप, डिस लिख सकते हैं, आप चाहें तो BUILD लिख सकते हैं, बिल्ड लिख सकते हैं। आपको जो नाम अच्छा लगे वो रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बिल्ड और DIST है। मैंने DIST यहाँ लिख दिया। उसके बाद और किसी भी ऑप्शन को मैंने नहीं छेड़ा। मैंने देखा कि मेरी फाइल सेफ नहीं है, यहाँ पे वो छोटा सा एक अंडा आ रहा है। मैंने राइट क्लिक करके इधर आके फाइल पे जो भी फाइल सेव करनी है उसी फाइल को सेलेक्ट करना है। जैसे अगर app.ts करना है तो app.ts पे आ जाएंगे, TS कॉन्फ़िग करनी है तो TS कॉन्फ़िग पे टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर फाइल पे आके सेव कर देंगे। फाइल आपकी सेव हो गई। यहाँ से वो जो छोटा सा अंडा आ रहा था हमारे पास सफ़ेद कलर का, वो जा चुका है। दैट्स मीन कि हमारी फाइल सेव हो गई है। यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए। आप लोग लाइन से ज़्यादा इस चीज़ पे ऊपर फोकस करें, प्लस ये भी देखें कि भाई डॉट और स्लैश SRC से पहले है, सेम DIST से पहले है। तो ये चीज़ों को आपको देखना है, जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। अब मैं इस फाइल को बंद कर दूंगा और मेरी जो TS की फाइल है उसको भी बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं इधर आ गया। अब मुझे इस फाइल को कंपाइल करना है। पहले तो हम करते थे भाई TSC और यहाँ पे फाइल का नेम आता था। सही। फिर मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे एक्चुअली में फाइल की पूरी लोकेशन आती है। तो हमने सीखा था भाई SRC स्लैश और फिर फाइल का नेम आ रहा था। अब क्योंकि हमने पूरी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी हैं TS कॉन्फ़िग के अंदर, तो बेसिकली TS कॉन्फ़िग का जो पर्पस था कि हमने एक बार सेटिंग करके रख दी उस फाइल के अंदर। जब भी अब वो कंपाइल करने का हम उसको बोलेंगे तो वो फाइल से सब कुछ पढ़ लेगा कि हमें क्या क्या किस तरीके से करना है और हमारे लिए काम कर देगा। अब कंपाइल करने का तरीका क्या है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ TSC लिखना है। सही है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। सही। तो TSC और कुछ भी नहीं लिखना। पहले आपको फाइल का नेम लिखना पड़ता था, मैंने आप लोगों को एक वॉच की कमांड पढ़ा दी थी तो वो वॉच की कमांड लिखनी पड़ती थी। फिर मैंने आपको आउट DIR का एक काम करवाया था, तो वो भी आप लोगों के पास आ गई थी। अच्छा,
तो अब जब तक ये कंपाइल होता है तो आपको क्या करना है, TSC लिख के सिर्फ एंटर करना है। अब जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि ये कंप्लीट हुआ, इसने DIST का फोल्डर भी हमारे लिए बना दिया। अच्छा, अब DIST के फोल्डर को आपको खोल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल आ जाएगी। या फिर अगर इसमें मिसाल के तौर पे बहुत सारे फोल्डर्स हों, जैसे आप लोग 45 असाइनमेंट कर रहे हैं, तो आपने मिसाल के तौर पे असाइनमेंट 1 का एक फोल्डर बनाया हो, असाइनमेंट 2 बनाया हो, तो सेम चीज़ को फॉलो करते हुए वो डिस्क के अंदर ले आएगा। फ़र्क कितना होगा, डिस्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आ जाएंगी और SRC के अंदर सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स आ जाएंगी। इससे आपका कोड ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, सही। आपका सारा कोड DIST में होगा, आधा कोड सोर्स में होगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मैं CLS लिख के स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि मैं नोड की मदद से वो जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाऊँ। तो अब लोग गलती क्या करते हैं कि लिखते हैं नोड, और उन्होंने पता था कि भाई हमने अपनी फाइल का नेम रखा हुआ था app.ts, तो वो क्या करते हैं भाई app.ts लिख देते हैं नोड के साथ। ये आपको नहीं करना, आपको JS लिखना है। सही है भाई, आप लिख के JS लिख के इंटर करोगे तो आपके पास इश्यू क्या आएगा, आप यहाँ पे नोटिस करो, मैंने भी आपको बताया था कि हमारी फाइल का पूरा लोकेशन जाता है तो TSC के साथ, इसी तरीके से नोट के साथ भी जाता है। नोट के साथ हमने देखा भाई हमारी ये app.js तो DIST के फोल्डर के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, app.js से पहले DIST और एक स्लैश डाल के app.js को इंटर करूँगा। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो हेलो वर्ल्ड मेरे पास आ गया। डेट्स मीन क्या हुआ कि भाई हमारा प्रोग्राम, हमने सारा काम कर लिया, हेलो वर्ल्ड भी हो गया हमारा। इसी के साथ हमने डायरेक्टरीज को भी फॉलो किया, हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर करना था, सब कुछ मैंने आपके सामने किया। अगेन DIST का फोल्डर मैंने इसलिए मेंशन किया था कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल DIST के अंदर थी। TS कॉन्फ़िग से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि भाई हमने एक बार सेटिंग करके एक फाइल में लिख दी, सही। और उसको हमने क्या कहते हैं, जब भी हमारी TSC की कमांड हम सिर्फ रन करेंगे तो वो TS कॉन्फ़िग की फाइल से पढ़ लेगा और हमारे लिए काम कर देगा। ये कुछ ऐसा है कि हम कहीं जाते हैं तो वो किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, उसको एक चीज़ समझ में नहीं आती तो वो हमें बोलते हैं यार तो एक बार लिख के दे दे मुझे, मैं ना उसको पढ़ लूँगा और जब मुझे ज़रूरत होगी ना मैं बार बार उसको पढ़ के वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दूंगा या उस चीज़ को अमल में ले आऊँगा। तो इसी तरीके से tsconfig.json की फ़ाइल है। उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो बेसिकली इतना ही था इस वीडियो का मकसद। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, इसकी वजह ये है कि इस टाइप की जो चीज़ें होंगी जो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी है या उसको फॉलो करना अगर आपको आएगा या उसको आप सीखेंगे तो आपके के लिए फ़ायदे के लिए अच्छी है, तो मैं वो उस टाइप की चीज़ें क्लास से बेहतर है कि यहाँ बनाऊँ, ताकि एक तो ये आउट ऑफ सोर्स मटेरियल था जो कि आपके क्या कहते हैं कोर्स में नहीं था, तो आउट ऑफ कोर्स मटेरियल था, तो मेरे से ये भी गलती हुई कि जो मुझे लगा कि क्लास में शायद नहीं करवाना चाहिए था, जिससे लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी। हालांकि हार्ड कुछ नहीं था, सिर्फ 2 फोल्डर एक्स्ट्रा हमने बनाए थे, एक TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाई थी। लेकिन ये अगेन बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिनको फाइल्स नहीं बनाना आती, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी और उनको बहुत मसला आ गया था इस चीज़ में। मैं ये चाह रहा था कि आप लोग स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड फॉलो करें। तो अगेन वही वाली बात स्टैंडर्ड की कि मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि भाई एक तरीका ये है कि आप गिलास में पानी डाल के तमीज़ से पियो, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट नल से मुंह लगा के पानी पियो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टैंडर्ड को फॉलो करें, भाई गिलास में आप तमीज़ के साथ बैठ के पानी पी रहे हैं, तो आप ये वाला तरीका करेंगे, सही। लेकिन अगर अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी, कोई मसला नहीं है, आप जो पुराना तरीका तरीका था जब तक उसको फॉलो कर सकते हैं, जब तक हमें ऐसा ज़रूरत नहीं आती इस चीज़ को सीखने की, तो उस वाले पैटर्न को आप लोग फॉलो करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही हमारा साथ था। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ये वीडियो देखी। और अगर कोई इशू हो तो नीचे कमेंट करेगा, मुझे मैसेज करने से बेहतर है नीचे कमेंट करें। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरे लोगों को
वो कमेंट पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये वाली प्रॉब्लम मेरे पास आई थी, तो वो कैसे सॉल्व होगी। अगर आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज करेंगे तो मैं एक को बताऊंगा, फिर दूसरे को बताऊंगा, तो मुझे 100 लोगों को एक ही चीज़ बार बार बतानी पड़ेगी। कमेंट में लिखेंगे तो आप लोग स्क्रॉल करके कमेंट में देख सकते हैं। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं हम क्लास के अंदर। बाय बाय।